हेलो नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज 2 मंथ के फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा चैनल पर हमेशा 2 मंथ के लेकर फोरकास्ट आता है हर महीने। तो ये दिसंबर जनवरी महीने का पूरा फोरकास्ट ये वीडियो पे आप देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो पूरे भारत में और पाकिस्तान के हिस्सों में दिसंबर महीना में और अगले साल का जो जनवरी महीना आने वाला है 2024 का, उसमें वेदर का हाल, मौसम का हाल क्या रहेगा, कितना सिस्टम का फॉर्मेशन अभी बंगाल की खाड़ी में फिर से करेगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन जो अभी करने वाला है उसका ट्रैक क्या होगा। तो इसके साथ ही WD के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो पहले इस मैप को देखेंगे। तो ये जो मैप है ये 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच का है, मतलब आज से लेकर 7 दिसंबर के बीच का। इसमें हम देखेंगे तो साइक्लोन मिचायुंग जो बनने वाला है, मिचोंग उसका नाम होगा, तो वो यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। करने के बाद अगर हम इसकी वजह से देखेंगे तो इसका ट्रैक आंध्र प्रदेश से होके ही निकलेगा, जो कि उत्तरी आंध्र प्रदेश से होके उड़ीसा से होते हुए बांग्लादेश की तरफ इसका ट्रैक रहेगा। बट बांग्लादेश तक जाते जाते पूरी तरह से कमज़ोर हो सकता है। बट फिर भी अगर इसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो ये देखिए पूरे उत्तरी तटीय तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के पूरे हिस्सों में, तेलंगाना के हिस्सों में, हैदराबाद के हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी इस टाइम के बीच में। और पूरे उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के पूरे तटीय हिस्सों में, वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों के साथ बांग्लादेश के तटीय हिस्सों में बहुत भारी से बहुत भारी बारिश की कंडीशन देखने को मिलेगी इस टाइम के बीच में। मतलब 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश उड़ीसा आंध्र प्रदेश के हिस्सों में रहेगी, और बांग्लादेश के हिस्सों में भी कुछ भारी बारिश की एक्टिविटी रह सकती है इस टाइम के बीच में। और सिस्टम आंध्र प्रदेश के आसपास क्रॉस करेगा, इसे ट्रैक फॉलो करते हुए काकीनाडा से विशाखापट्टनम के बीच में इसका लैंडफॉल हो सकता है। आज ये सीवियर साइक्लोन, इसका लैंडफॉल का संभावना अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। और इस टाइम के बीच में कोई खास पश्चिमी विक्षोभ आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। हल्की कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ हल्की बारिश और हल्की स्नोफॉल की एक्टिविटी उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में ही देखने को मिल सकती है। बट ज़्यादा कोई खास एक्टिविटी इस टाइम के बीच में उत्तर भारत के राज्यों में देखने को नहीं मिलेगी। और टेम्परेचर 7 दिसंबर तक अभी जैसा है वैसा ही कंटिन्यू करेगा। 7 दिसंबर के बाद से टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो मैप है ये 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इसमें हम देखेंगे तो अभी एक और साइक्लोन का फॉर्मेशन फिर से कर सकता है बंगाल की खाड़ी में, फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। अभी जो मिचोंग बनने वाला है वो तो 5 दिसंबर पे लैंडफॉल करेगा। तो उसके बाद फिर से 8 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन अंडमान सी पे कर सकता है, जो कि पैसिफिक ओशन से फिर से एक और सिस्टम का रिमेनेंट अंडमान सागर पे एंटर करेगा। इसी वजह से फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, और उसका ट्रैक कुछ हो सकता है कि वही मतलब बांग्लादेश म्यांमार की ओर रह सकता है, या तो फिर से पूर्वी भारत की तरफ भी आ सकता है। इसका संभावना दिखाई दे रही है। बट इसका इंटेंसिटी कितना होगा अब इसके बारे में बोलना संभव नहीं। बट एक सिस्टम फिर से फॉर्मेशन कर सकता है 7 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। और उसकी वजह से देखेंगे तो अगर सिस्टम फॉर्मेशन अगर करता है तो उसकी वजह से देखिए तो पूर्वी भारत में के साथ बांग्लादेश म्यांमार के हिस्सों में और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ इस टाइम के बीच में रह सकती है। बट अरब सागर पे कोई भी सिस्टम का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। बस इस साल 2 ही साइक्लोन बना था। पॉजिटिव आईओडी होने के बाद भी अरब सागर पूरी तरह से शांत है। एक तो जो जून मंथ में बना था बिपरजॉय बना था, उसके बाद अक्टूबर पे जो रिसेंटली साइक्लोन बना था तेज़, तो ये दोनों के बाद से अरब सागर पूरी तरह से शांत है। कोई भी सिग्निफिकेंट सिस्टम का फॉर्मेशन इसके बाद नहीं हुआ, अभी होने का संभावना भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये तो थोड़ा अजीब है कि पॉजिटिव आईओडी होने के बाद भी अरब सागर पूरी तरह से अभी शांत है, जो कि नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इस टाइम के बीच में यानी कि 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा भारत के अधिकतर राज्यों में, खास करके जो दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के हिस्से में और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में और महाराष्ट्र के खास करके जो पूर्वी इलाके हैं और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में और मध्य इलाकों में भी टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है। इस टाइम के बीच में टेम्परेचर 13 से लेकर 14 डिग्री के बीच में इस टाइम के बीच में रह सकता है। उसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों में कोई खास टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। टेम्परेचर वही 18 से 20 डिग्री के बीच में ही कंटिन्यू कर सकता है। और इस टाइम के बीच में मतलब 10 से लेकर जो 13 दिसंबर के बीच में एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों को इम्पैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित से लेकर इसके साथ जो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से लेकर स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बट कोई मजबूत सिस्टम उत्तर भारत को अफेक्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है इस टाइम के बीच में। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो ये जो मैप है ये
14 दिसंबर से लेकर पूरे जो 21 दिसंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें बंगाल की खाड़ी में फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। उसका रीज़न होगा फिर से अंडमान सागर पे जो एक पैसिफिक ओशन से दक्षिण चीन सागर से एक सिस्टम का रिमेनेंट फिर से आएगा और वो अंडमान सागर पे फिर से एंटर करके फिर से वो सशक्त हो सकता है। तो इसका ट्रैक अगर देखेंगे तो इसका ट्रैक कुछ ऐसा ही रहेगा टुवार्ड्स आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऐसा रहने का संभावना ज़्यादा इसका रह सकता है। इसका इंटेंसिटी के बारे में अभी से बोल पाना संभव नहीं, बट हाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन लगातार होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि अक्टूबर महीने से ही लगातार बैक टू बैक साइक्लोन का फॉर्मेशन कर रहा है बंगाल की खाड़ी में। 3 साइक्लोन का फॉर्मेशन तो कर ही गया है और अभी फिर से और एक और 2 बन सकता है, ऐसा दिखाई दे रही है। तो अगर ये फॉर्मेशन करता है तो इसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला के हिस्सों में और उड़ीसा के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ रह सकती है। इसके साथ अरब सागर पे भी इस टाइम के बीच में एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है बट वो सिस्टम कमज़ोर होगा, कोई हल्की मतलब कोई डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है और वो सोमालिया की तरफ ही जाएगा। कोई इसका भारत के तट पे मतलब पश्चिम भारत के जो तट में कोई इफेक्ट नहीं होगा अरब सागर का सिस्टम का। और इस टाइम के बीच में कोई खास पश्चिमी विक्षोभ आएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रही, बट इस टाइम के बीच में भारत के अधिकतर राज्यों में टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा। मध्य भारत के पूरे हिस्सों में और उत्तर भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में भी टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा। मैक्सिमम इस समय 10 डिग्री से नीचे भी पारा जा सकता है इस टाइम के बीच में। और पाकिस्तान के भी अधिकतर राज्यों में जो टेम्परेचर में गिरावट इस टाइम के बीच में रहेगा, यानी कि 10 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। तो अब चलो आगे चलते हैं। तो ये जो मैप है ये पूरा 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का फोरकास्ट का मैप है। तो इस टाइम हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रही है फाइनली। तो अरब सागर पे कोई एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है, कोई मजबूत सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। उसका ट्रैक मोस्टली सोमालिया की तरफ ही ऐसे ही रहेगा। और इस टाइम के बीच में टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा भारत के और पाकिस्तान के अधिकतर राज्यों में। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में, मध्य इलाकों में और दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा। अधिकतर राज्यों में टेम्परेचर में गिरावट होने की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, खास करके रात के टाइम पर और जो सुबह के टाइम पे कोहरा जैसा कंडीशन भी रह सकता है उत्तरी भारत में और मध्य भारत के हिस्सों में। तो इस टाइम के पीछे टेम्परेचर स्पेशली 8 से लेकर 5 डिग्री के बीच में भी कई हिस्सों में जा सकता है लोएस्टली। और इस टाइम बीच में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी रह सकता है उत्तर भारत से लेकर पाकिस्तान के हिस्सों में, मध्य भारत के हिस्सों में बैक टू बैक 1-2 पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत के सभी हिस्सों में और मध्य भारत के जो खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है इस टाइम के बीच में। बट कोई ज़्यादा भारी बारिश इसकी वजह से होगी ऐसा नहीं है, बट हाँ बारिश की गतिविधि इस टाइम के बीच में दिखाई दे सकती है। तो 2023 का पूरा दिसंबर महीने का फोरकास्ट के बारे में बात कर लिया गया है। तो अभी चलिए बात करते हैं कि 2024 का जो नया साल आने वाला है उसमें जनवरी मंथ में कैसा मौसम का हाल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैप है ये 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच का है। इस टाइम पे पश्चिमी विक्षोभ लगातार आएंगे। इसमें हम देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे उत्तर भारत में जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा के हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, मध्य प्रदेश के हिस्सों में, राजस्थान के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां रहेगी। इवन छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड के हिस्सों में, बिहार के हिस्सों में भी इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों में कोई खास एक्टिविटी होगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां इस टाइम के बीच में भी रह सकती है। पाकिस्तान के हिस्सों में भी इस टाइम के बीच में बारिश की कंडीशन रहेगी। बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जो बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे एक के बाद एक आने का संभावना दिखाई दे रही है इस टाइम के बीच में। और टेम्परेचर में भी गिरावट लगातार होता रहेगा, कई समय 5 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर में जा सकता है भारत के अधिकतर राज्यों में। मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के समय टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा और उत्तर भारत के समय और उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत के समय टेम्परेचर में गिरावट होना स्टार्ट करेगा। उत्तर पूर्वी भारत के समय भी टेम्परेचर में कुछ गिरावट हो सकता है। इस टाइम के बीच में बंगाल की खाड़ी अरब सागर पे कोई खास सिस्टम का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। अरब सागर पे में भी कोई हल्का लो प्रेशर का फॉर्मेशन इस टाइम के बीच में भी करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो मैप है ये 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच का मैप है। इसमें भी देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां इस टाइम के बीच में मध्य भारत के समय, उत्तर भारत के समय और पाकिस्तान के समय लगातार देखने को मिल सकती है। यानी कि बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन जो WD का फॉर्मेशन करेंगे वो भारत को और पाकिस्तान के हिस्सों को इम्पैक्ट करेंगे। बारिश की गतिविधियां भी बढ़ाएंगे, कई केसों में हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी फिर से देखने को मिलेगी इस टाइम के बीच में। और स्नोफॉल की एक्टिविटी भी उत्तर भारत के राज्यों में इस टाइम के बीच में रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में लगातार गिरावट होना स्टार्ट करेगा भारत के अधिकतर राज्यों में। तो देखेंगे तो ये इस टाइम के बीच में उड़ीसा के समय भी बारिश रह सकती है, बिहार के समय भी रह सकती है। इसके साथ
छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के इस समय, महाराष्ट्र के इस समय, उत्तर प्रदेश के साथ जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के इस समय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर जो हिमाचल प्रदेश के इस समय रहेगी। और पाकिस्तान के इस समय भी बारिश की गतिविधि इस टाइम के बीच में रहेगी, क्योंकि बैक टू बैक WD का प्रभाव इस टाइम के बीच में रहता हुआ दिखाई दे रही है। तो आगे चलेंगे तो ये जो मैप है ये पूरा 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच का है। इस टाइम के बीच में भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। दक्षिणी भारत से लेकर पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत के समय, उत्तर भारत के समय भी बारिश रहेगी। देखेंगे तो उड़ीसा के इस समय, आंध्र प्रदेश के इस समय, तमिलनाडु के इस समय, केरला के समय, कर्नाटका के इस समय, और इवन पूरा जो महाराष्ट्र के इस समय, इसके साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड से लेकर बिहार के इस समय, उत्तर प्रदेश के समय, मध्य प्रदेश के इस समय, और महाराष्ट्र के इस समय, और राजस्थान से लेकर गुजरात के समय भी बारिश रहेगी। उत्तर भारत के में भी कुछ हिस्सों में बारिश में भी इस टाइम के बीच में ना हो, बट यहाँ पर बारिश रहेगी। जैसे मैंने बोला, पूर्वी भारत में, मध्य भारत के समय, दक्षिण भारत के समय बारिश आपको लगातार देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान के समय भी बारिश रह सकती है, खास करके मध्य पाकिस्तान के साथ दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के समय और दक्षिणी पाकिस्तान के समय बारिश रहेगी WD की वजह से। उत्तर भारत में इस टाइम के बीच में थोड़ी सी हल्की बारिश रहेगी, बट ज़्यादा कोई खास बारिश इस टाइम के बीच में उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलेगी। टेम्परेचर में गिरावट लगातार उत्तर भारत के समय, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत के समय होगा। इस टाइम के बीच में मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के समय और पाकिस्तान के अधिकतर राज्यों में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकता है। कई समय 5 डिग्री से लेकर उससे नीचे भी टेम्परेचर जाता हुआ दिखाई दे रही है। बट पूर्वी भारत के समय इस टाइम के बीच में टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकता है, क्योंकि फरवरी मंथ में नॉर्मली पूर्वी भारत के समय टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना स्टार्ट करता है। तो बारिश भी रहेगी इस टाइम के बीच में पूर्वी भारत के समय, तो इसीलिए टेम्परेचर में ज़्यादा कोई खास गिरावट होता हुआ दिखाई नहीं दे रही पूर्वी भारत के समय। तो यहाँ पर हमने पूरे दिसंबर जनवरी मंथ में पूरे भारत के समय, पाकिस्तान के समय कितने WD आएंगे, बारिश कितना होगा, ठंड का मात्रा कितना रहेगा, इसके साथ ही वेदर का माहौल क्या रह सकता है, इसके बारे में पूरा जानकारी हासिल किया है। तो इसे लगातार मौसम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर ये फोरकास्ट में कोई बदलाव होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। सभी का दिन शुभ हो।